हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कंप्यूटर क्लासेस। आज हम संख्या पद्धति की पार्ट 2 के प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने केवल 5 प्रश्न हल किए थे। आज हम परीक्षा की दृष्टि से 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो तथा पिछली सभी वीडियो तथा आने वाली वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी होने वाली है। तो पार्ट 2 के प्रश्नों को देखते हैं। 101 से 200 तक की संख्याओं का योग आपको निकालना है। तो इसके लिए पहले हम n निकाल देते हैं। तो n स्पष्ट है कि 100 होंगे, क्योंकि 101 से 200 तक की 100 संख्याएं ही होती हैं। तो यहाँ पर n इक्वल टू 100 हम लिख लेते हैं। तो n इक्वल टू 100 और a प्रथम पद आप देख पा रहे हैं, a जो है 101 है और l जो है लास्ट पद 200। तो ये तीनों हम पहले निकाल लेंगे। अब फार्मूला लिखते हैं। 100 पदों का योग, 100 पद है तो 100 पदों का योग हमें चाहिए। तो हम फार्मूला इसके लिए n/2 और ब्रैकेट में a प्लस यल होता है। अब जो है a प्रथम पद है और n जो है 100 है, तो इसमें हम रखते हैं 100 और a की वैल्यू 101 है, तो यहाँ पर हम 101 लिखते रहे हैं और प्लस लास्ट टर्म 200 है। अब हम इसे हल करेंगे। 200 और 101 और यहाँ पे /2 भी रखेंगे, काटेंगे तो 50 आ जाएगा और 50 से 301 में हम गुणा करेंगे, क्योंकि 200 और 101 301 होगा। तो 5 एक कम 5 और 0, 5 3 15 और एक 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी हमने 5 से गुणा किया है। ये 0 आपका यहाँ पर उतर जाएगा। तो 15,050। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। दिया है 1 से 10 तक की संख्याओं का योग दिया गया 55 और तो 6 के प्रथम 10 गुणजों का आपको योग निकालना है। आप देख पा रहे हैं 6 के 6 12 17 18 ऐसे चलता जा रहा है। तो 6 के प्रथम 10 गुणज हैं, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 6 + 12 और प्लस इस प्रकार आगे बढ़ रहा है और लास्ट गुणज जो है 60 है। अब अगर हम 6 यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो 1 + 2 + 3 ऐसे, और लास्ट में जो है आपका 10 बचेगा। तो अब हम 1 से 10 तक की संख्याओं का योग हमें चाहिए और फिर उसमें हम 6 से गुणा कर देंगे। तो जो संख्याओं का योग का फार्मूला होता है, क्रमवार संख्याएं हैं, 1 से स्टार्ट है, तो 10 तक की संख्याओं का योग जो होता है n + 1 और /2। इस फार्मूला को आप लिख सकते हैं। अब जो है n की वैल्यू यहाँ पर 10 है, आप देख सकते हैं 1 से 10 तक का हमें योग चाहिए। तो इसको हम पहले सॉल्व कर ले रहे हैं। तो n जो है 10 है, n की वैल्यू रख रहे हैं, n + 1 है, तो इसके लिए n + 1 11 हो जाएगा, क्योंकि n की जगह हम 10 रखेंगे और /2। 1 से 10 तक की संख्याओं का योग हमें इससे मालूम हो जाएगा और इसमें 6 से गुणा करेंगे। तो 2 × 5 = 10, 11 × 5 = 55 और 55 में हम 6 से गुणा करें, 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30 3 33, तो 330 जो हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तीन क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? देखिए, क्रम से आने वाली 3 संख्याएं हैं, तो हम बीच की संख्या निकालने के लिए जो योगफल उसमें 3 से भाग दे देंगे, अर्थात
3 चौको 12 और 3 पचे 15, 450 है। यह मध्य की संख्या मालूम हो गई हमें। अब सबसे छोटी संख्या इससे एक कम हो जाएगी, इससे एक कम 449 हो जाएगा, और सबसे बड़ी संख्या इससे एक अधिक 451। इसको आप जोड़ेंगे तो 900 आ जाएगा। तो इस प्रकार सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग जो होगा वह 900 होगा। तो ऑप्शन सी जो है सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। नौ, 16, 25, 36, ये देखिए वर्ग संख्याएं और इनका योग हमें निकालना है। और तो यहाँ पर हम जो है लिख देते हैं 9 जो है 3 का वर्ग है, और फिर इसके बाद 4 का वर्ग है। इसी तरह आगे बढ़ता जा रहा है और 10 के वर्ग तक है। तो इनका हमें योग निकालना है। तो याद रखें, यहाँ पर आगे हम अपने से बढ़ा दे रहे हैं 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। देखिए यदि हम यहाँ से यहाँ तक योग निकालें तो इसके लिए एक फार्मूला होता है n+1 और 2n+1। क्योंकि जगह थोड़ा कम हो गई तो इसे हम मिटा दे रहे हैं। देखिए फार्मूला जो होता है यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम n+1 और 2n+1 और बाई 6 होता है। तो यहाँ से अगर हम 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना चाहते हैं तो हम इस फार्मूला पे रखेंगे। तो हम पहले 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्गों का योग हम निकाल ले रहे हैं, फिर ये घटा देंगे, यहाँ से यहाँ तक हम फिर घटा देंगे, तब 3 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग पता चल जाएगा। तो हम पहले 1 से 10 तक की संख्याओं को वर्गों का योग निकाल रहे हैं। यानी यहाँ पर क्या है 10 है, तो 1 से शुरू होनी चाहिए तभी ये फार्मूला आपका अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग हम निकाल रहे हैं। n जो है 10 है तो यहाँ पर 10 रख दे रहे हैं, और फिर n+1 अर्थात 11, और फिर 2n+1। तो n की जगह हम 10 रखेंगे, 10 दूनी 20 से 21 और बटे 6, 3 सते 21 और 3 दूनी 6, 2 पचे 10, तो 7 पचे 35 का 11 में गुणा कर दे रहे हैं। 11 पचे 55 और 11 3 33 और 33 और 5 38, 385 हो गया। अब देखिए यहाँ तक अगर हम घटा दें इन संख्याओं का वर्ग तो यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं के वर्गों का योग मालूम हो जाएगा। क्योंकि ये 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग है, तो ये वाली हम वैल्यू घटाएंगे। तो 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, तो 4 1 5 हुआ, 5 घटा देते हैं। 385 में से 5 घटाएंगे तो 380 होगा। तो 380 इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। ग्यारह से 21 तक के वर्गों का योग निकालना है। तो हम पहले 1 से 21 तक के वर्गों का योग निकालकर 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग हम घटा देंगे। तो पहले हम इसका योगफल हम निकाल दे रहे हैं। तो और फिर 1 से 10 तक के वर्गों का योग हम घटा देंगे। तो हम पहले ये निकाल रहे हैं इसकी वैल्यू। तो n यहाँ पर क्या है, फिर वही फार्मूला में अप्लाई करेंगे। n जो है 21 है, तो 21 और ब्रैकेट में 22 हो जाएगा, n+1 था
और तीसरे ब्रैकेट में 2n+1 था, n की जगह 21 दूनी 42 एक 43 हो जाएगा। और बाई 6 रखेंगे, 3 सते 21, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 11। यहाँ आप देखिए 11 है, समझ लीजिएगा आप, पॉइंट नहीं है क्योंकि ऊपर जगह कम है। तो 7 त्रिके 21, 7 से 43 में हम गुणा कर दे रहे हैं पहले। तो 7 त्रिके 21 और 7 चौको 28, 29 30 और गुणे अभी ये 11 बचा हुआ है यहाँ पर। तो 11 कम 11 और 11 शून्य शून्य 1, 11 तिया 33। अब इसका हम निकाल दे रहे हैं, 3311 आया। अब 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग 10 और एक ब्रैकेट में 11 हो जाएगा, दूसरे में 21 हो जाएगा और फिर बटे 6। तो 3 सते 21 और 3 दूनी 6 और 2 पचे 10, 11 पचे 55, 55 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 पचे 35 और 7 पचे 35, 36 37 38, 385 अब घटाएंगे, 3311 में से 385 घटा दें तो 11 एक यहाँ से देखिए, एक में से 5 नहीं घटेगा, इससे यहाँ से लेंगे तो 11 से 5 6 और फिर जो है यहाँ पे 10 हुआ, 10 में से 4 घटाएंगे 2 और फिर यहाँ पे 12 हुआ, 2 में से 3 घटेगा नहीं, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 होगा और ये 2, तो 2926 होगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो आप देख पा रहे हैं 1 से 10 तक के घनों का योग निकालना है। तो घनों का योग के लिए जो फार्मूला होते हैं उसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, n+1 और बाई 2 का वर्ग। याद रखें यह फार्मूला होता है घन का योग निकालने के लिए। हम पहले अंदर की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर जो आएगी उसे हम वर्ग कर देंगे। तो n यहाँ पर कितना है, 10 है, 10 और गुणे 11 और बटे 2 और इसका वर्ग हो जाएगा। 2 पचे 10, 11 पचे 55 का वर्ग। तो 5 25 और 5 31, तो 55 का वर्ग जो होगा 30 25 अर्थात 3025। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। पचास से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग निकालना है। तो 50 से कम पहला गुणज 3 होगा और दूसरा जो है 6 होगा, ऐसे चलता जाएगा। धनात्मक गुणज हमें निकालना है उनका योग, तो लास्ट में जो है 48 हो जाएगा। अब इन संख्याओं को हमें जोड़ना है, तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं और 1 + 2 प्लस ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। देखिए लास्ट में यहाँ पर क्या बचेगा, 3 कॉमन निकाले हैं तो 3 एकम 3, 3 छक्का 18। 1 से 16 तक की संख्याओं का योग निकाल लें और फिर 3 से गुणा कर दें। तो 1 से 16 तक की संख्याओं का योग, यहाँ पर n 16 है तो n+1/2 से हम निकालेंगे, n 16 है और n+1 17 हो जाएगा और बाई 2 कर देंगे और इंटू 3 कर देंगे। यहाँ पे हल कर देंगे, 2/16 और फिर 3 और गुणे 17/126, 17/136।
तो 17/136 और 3 से गुणा कर देंगे। 3 × 18, 3 × 9 = 10 और 3 × 3 = 4। तो यहाँ पर 408 आएगा। तो ऑप्शन जो है सी सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। एक से 15 तक और वो भी विषम संख्याएं हैं का योगफल निकालना। देखिए, विषम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए यदि स्टार्टिंग से है तो हम उसके लिए n का स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं। जितनी संख्याएं उसका वर्ग कर दीजिए। तो 1 से 15 तक 15 संख्याएं हैं, तो n 15 हो गया। 15 का हम वर्ग कर देंगे तो 225 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। एक से हम जोड़ते जा रहे हैं गिनती, और 5050 कितनी संख्याओं का योगफल होगा, अर्थात हमें n निकालना है। तो इसके लिए आप फार्मूला यूज़ करेंगे। मान लीजिए संख्याएं n है तो n+1 और बाई 2 और इनका योगफल दिया गया है 5050। अगर हम इसको हल करेंगे तो n+1 तिरिय गुणा कर दें तो 2 0 0 2 5 10, 2 0 0 1 2 5 10 इतना आया। तो याद रखिए, हम इसका गुणा करके द्विघात समीकरण बना के भी लगा सकते हैं, तो इससे काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ऐसे ऑप्शन इसमें से खोजेंगे जो वह संख्या हो और उससे एक अधिक हो और उसका गुणनफल 10,100 हो। तो ऐसा आप n की जगह क्रमशः उठा के रखेंगे तो n की जगह आपका 100 सही बैठेगा, क्योंकि द्विघात समीकरण बनाएंगे तो काफ़ी लंबा चला जाएगा। हालांकि आएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना लंबा आंसर निकालना सही नहीं होता है, टाइम की बचत होती है। तो n जो है यहाँ पर 100 होगा और ये 100 + 1 101 हो जाएगा। अगर ऐसा हम गुणा कर दें तो 10,100 आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पर पाते हैं कि n की वैल्यू क्या हुई, 100 हो गई। इस प्रकार जो है ऑप्शन सी सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यस है तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक एस से किस रूप से संबंधित होगा। तो याद रखिए, 5 क्रमिक पूर्णांक का योग दिया गया है, तो हम मध्य के पूर्णांक निकाल रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 पूर्णांक दिया गया है और यस योग यदि है तो अगर हम 5 से भाग दे देंगे तो यही जो है मध्य का पूर्णांक आएगा। तो मध्य का पूर्णांक आप देख रहे हैं s/5 है। अब जो है सबसे बड़ा पूर्णांक यस से किस रूप से संबंधित है। अगर सबसे बड़ा पूर्णांक इसकी बात की जा रही है तो इसमें क्योंकि 5 क्रमिक पूर्णांक दिया गया है तो इसमें एक जोड़ेंगे तो अगला क्रमिक पूर्णांक आएगा, इसमें जोड़ेंगे तो अगला आएगा। अर्थात यह पूर्णांक जो होगा s और बाई 5 और +1 + 1। ठीक, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस संख्या को s/5 और +2। ठीक, तो यह जो है सबसे बड़ा पूर्णांक होगा और 5 दूनी 10 और s मतलब s + 10 और बाई 5। तो यह जो है सबसे बड़ा पूर्णांक हो जाएगा, जो कि s से इस प्रकार से संबंधित होगा। तो ऑप्शन जो है ए सही होगा। तो इस प्रकार आपका पार्ट 2 समाप्त हुआ। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।